पूरे राज्य के साथ साथ गिरिडीह में भी जेपीएससी 2021 का परीक्षा संपन्न हुआ। गिरिडीह में भी 55 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 16,536 अभ्यर्थियों को परीक्षा देना था, जिसमें कुल 12,794 परीक्षार्थियों ने आज परीक्षा दिया। परीक्षा के सफल संचालन के लिए गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा पूरे दल बल के साथ सभी केंद्रों में निरीक्षण करते नजर आए। ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 नई बात समझो। 11 बैग में मोबाइल रख लीजिए, बैग इधर लगा बाहर जाना, ठीक है कि नहीं। मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मेरी बात समझिए, नहीं होना है अपने पास। अगर किसी तरह से चलिए दोनों हाथ कोई प्रश्न नहीं रखना है, बता दिए ऐसे मैंने गिरिडीह पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में एक बेलोन गाड़ी संदेहास्पद स्थिति में घूम रही है। इस सूचना के बाद गिरिडीह पुलिस सक्रिय हो गई और जगह जगह वाहन चेकिंग जांच अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में पचम्बा थाना के पास भी इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने वाहन चेकिंग जांच अभियान शुरू किया। घंटों चले इस जांच अभियान में हालांकि पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन अनिल सिंह ने बताया कि उच्च स्तरीय निर्देश के बाद यह जांच अभियान चलाया जा रहा है। कहा उस बेलोनों का पता लगने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डिटेलो खो गया तो उसका घरों डब्बा साथ होगा, सब डब्बा तो होएगा ना। वाहन चेकिंग का आदेश किया गया है। उसमें एक सूचना दी गई है कि यूपी नंबर का एक बलेनो गाड़ी ब्लैक कलर का शहर में घूम रहा है, उसको रोक कर चेक करना है। उसमें चेक करने के बाद ही मालूम चलेगा वो किस प्रकार की गाड़ी है। उसी के उद्देश्य के अनुसार यहाँ पर चेकिंग लगाई गई है। पचम्बा थाना द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पूर्व हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पूर्व हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड।
लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा विश्वनाथ नर्सिंग होम में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 18 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने किया। इस मौके पर विधायक श्री सोनू ने कहा कि रक्तदान ही महादान है। इस तरह के दान देने से लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने लायंस क्लब की तारीफ करते हुए कहा कि लायंस क्लब हमेशा मानव सेवा के लिए काम करती है, जो शहर के लिए गर्व की बात है। आज हमारे कन्वेनर जो हैं संजय जी का जन्मदिन है। खड़ा होइए, तो इसका मेमोरेबल फोटो रहेगा जिंदगी पहला फोटो फर्स्ट डोनेशन का फोटो। आज लायंस क्लब गिरिडीह टाउन के द्वारा विश्वनाथ नर्सिंग होम में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं लायंस क्लब के सभी पदाधिकारी को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं यह भी बता देता हूं कि आज लायंस क्लब जैसी संस्था है शहर में, तभी रेड क्रॉस में ब्लड की कमी कभी नहीं होने दी जाती है। इस तरह की विभिन्न संस्थाएं गिरिडीह के एनजीओ जितने भी हैं वो सारे रक्तदान समय समय पर करते हैं, तभी आज हम लोग रेड क्रॉस में ब्लड बैंक को चला पा रहे हैं। और मैं लायंस क्लब को पुनः धन्यवाद देता हूं आज के इस कैंप के लिए। और साथ साथ मैं ये भी संकल्प कभी दोहराना चाहता हूं, जब जिले में कभी भी रक्त की कमी से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। ये तभी हम दोहरा पाते हैं जब हमारे लायंस क्लब और गिरिडीह टाउन जैसी संस्थाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। धन्यवाद। आज लायंस क्लब के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड बैंक के तमाम कर्मचारी और ख़ास करके लायंस क्लब के तमाम लोग जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजित किया है, मैं बधाई और सराहना करता हूँ कि इस आपातकाल की स्थिति में भी ज़िले को अगर रक्त की कमी नहीं हुई तो उसका श्रेय इन्हीं तमाम लोगों को जाता है। और ख़ास करके बेटी जो फर्स्ट डोनर है आज, इसकी भी हम हौसला अफजाई करते हैं कि आने वाले दिनों में हर 3 दिन वहाँ पर यह भी रक्तदान करें और इस ज़िले में रक्त की कमी को पूरा करें। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।